लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। बहुत वक्त गुज़र गया, वीडियोज़ अपलोड ना हो सकी। मैं आपको वजूहात बता चुका हूँ कि ज़ाती वजूहात हैं, कुछ किताबों पर काम करना है और ज़ेर तकमील हैं जो अब तक मुकम्मल तो अभी भी खैर नहीं हुई, लेकिन साथ साथ ये काम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस आती रहें। आज की वीडियो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर के हवाले से है, उनके दुरुस्त जवाबात के हवाले से है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला जी सवाल है कि किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को ज़रूरी तग़य्युर के साथ उर्दू में अपना लेना क्या कहलाता है? किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को ज़रूरी तग़य्युर के साथ उर्दू में अपना लेना क्या कहलाता है? तारीफ़। जिस फ़ेल में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों की झलक पाई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस फ़ेल में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों की झलक पाई जाए, सिर्फ ज़माना हाल की नहीं, साथ साथ ज़माना मुस्तक़बिल की भी, उसे क्या कहा जाता है? फ़ेल मुज़ारे। किताबी शक्ल में शाया होने से क़ब्ल महमूद निज़ामी के सफ़रनामे नज़रनामा के 2 अबवाब किस रसाला में शाया हुए थे? एक रसाले में इस सफ़रनामे के 2 अबवाब शाया हुए थे तब जब ये किताबी सूरत में सफ़रनामा मंज़र आम पर नहीं आया था। तो वो कौन सा रसाला था? तो रसाला था नई तहरीरें। जिस नस्र में वज़न हो मगर काफ़िया ना हो, गौर कीजिएगा, ये मुनफ़रिद और नया सवाल है कि जिस नस्र में वज़न हो मगर काफ़िया ना हो, इस्तिलाहन उसे क्या कहा जाता है? ऐसी नस्र को क्या कहते हैं? जी, ऐसी नस्र को नस्रे मुरज्जज़ कहते हैं। इक़बाल। अगला सवाल है कि इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ये स्टेटमेंट है, ये राय है। पूछा ये गया है कि ये राय किसकी है? इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है, इक़बाल के मुतालिक ये किसने कहा? सर अब्दुल क़ादिर ने, जो मखज़न के हवाले से मशहूर हैं, ये उनकी राय है। कलाम में ज़ाहिरी हुस्न व जमाल और महबूब के ख़द ख़ाल के बयान करने के लिए शेरी इस्तिलाह कौन सी है? यानी जिस कलाम में ज़ाहिरी हुस्न व जमाल, खूबसूरती का बयान हो और महबूब के ख़द ख़ाल का बयान हो, तो उसके लिए क्या इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? तो ख़ारजियत की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। आपको याद आता होगा दबिस्तान लखनऊ, ठीक है। ख़ारजियत और दाखिलियत के हवाले से दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के हवाले से आपने तफ़सीलन पढ़ा होगा, नहीं तो हम कोई वीडियो बना देंगे इस हवाले से। तो बहरहाल ऐसा कलाम जिसमें महबूब के ज़ाहिरी हुस्न जमाल और ख़द ख़ाल का बयान हो, खूबसूरती का बयान हो, तो इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होगी ख़ारजियत की। हासिल रुबाई कौन सा मिसरा होता है? हासिल रुबाई कौन सा मिसरा होता है, बताएं ज़रा। तो ये चौथा मिसरा जो होता है रुबाई का, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, इसका जवाब कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखें, ये एक मरबूत नज़्म होती है ना रुबाई, मुख्तसर सी 4 मिसरों पर मबनी। तो चूँकि इसका हर शेर अलग नहीं होता मसनवी की तरह, तो अब आप ये देखें कि पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में, तीसरे मिसरे में जो बात की जाती है उसकी तकमील कब होगी? उसकी तकमील चौथे मिसरे में होगी, ठीक है, तभी रुबाई मुकम्मल होगी। तो हासिले रुबाई यानी जो नतीजा हमें मिलता है, जो बात मुकम्मल की जाती है, वो चौथे मिसरे में की जाती है। तमहीदिया कसीदे में सबसे पहले कौन सा अंसर लाया जाता है? तशबीब। तशबीब। अगला सवाल है कि पीरे कना की तरकीब का मफ़हूम क्या है? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। तीब का शेर किसे कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब क्या था? नज़्म के हर बंद में बार बार दोहराया जाने वाला शेर टीप का शेर कहलाता है। नज़्म के हर बंद में बार बार दोहराया जाने वाला शेर, यानी हर बंद में वो आएगा, तो उसे क्या कहते हैं? टीप का शेर। तो इसका दुरुस्त जवाब आपने क्या समझा? नज़्म के हर बंद में बार बार दोहराया जाने वाला शेर टीप का शेर कहलाता है। अच्छा, मेरा चांद आ गया,
आपने सनतों का बयान पढ़ा होगा, सनतों के मुतल्लिक़ आपने जाना होगा। जब भी कोई शेर सुनते हैं, कोई नसरी जुमला सुनते हैं, तो फिर हम उसमें से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कौन सी शेरी खूबी मौजूद है, इसमें कौन सी सनत मौजूद है। तो अगर कोई कहता है कि मेरा चाँद आ गया, इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। इल्म बयान की कितनी किस्में हैं, पहले तो ये जान लें, ठीक है। आपको मालूम होगा, तशबीह है, इस्तारा है, और इसके अलावा दो और हैं। मुझे वो आप किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जाएं, और इस तरह के सवालात मैं आपसे पूछता रहता हूं ताकि पता चले कि पूरी वीडियो आप देखते हैं या नहीं देखते। अगर नहीं पता, ये बड़ा आम सा सवाल है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। और सनतों के हवाले से एक मुकम्मल प्ले लिस्ट बनाने का हमारा इरादा है। इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। तो मेरा चाँद आ गया, इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। इस्तारा। इस्तारा यानी कोई सिफत किसी से मुकम्मल उधार लेकर किसी को दे देना। मेरा चाँद आ गया, चाँद जैसा नहीं, चाँद सा नहीं, चाँद आ गया, यानी बिल्कुल वही चीज़, ठीक है जी। अच्छा, तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार कौन था। तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार कौन था। फ्राइड। कलाम में किसी लफ्ज़ का ज़िक्र करके उसकी मुनासिबत से उसी कबील के अल्फाज का मज़ीद ज़िक्र करना इस तरह में क्या कहलाता है। मरातुल नज़ीर। अगर मिसाल के तौर पर पत्तों का ज़िक्र हुआ है तो दरख्त का ज़िक्र हो, घास का ज़िक्र हो, ठीक है, इस तरह की, और पत्तियों का ज़िक्र हो, शाखों का ज़िक्र हो, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो एक ही कबील से ताल्लुक़ रखती हों, तो फिर हम उसमें ये सनत ढूंढते हैं। किस सिन्फ में हर शेर मतला होता है। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। किस सिन्फ में हर शेर मतला होता है। मसनवी। मसनवी का हर शेर चूँकि रदीफ़ और काफ़िया के हवाले से अलग होता है, लिहाजा उसके लिए ये जवाब उसका दुरुस्त करार दिया गया है कि ये मसनवी का हर शेर मतला होता है, ठीक है जी। तो पेपर के मुताबिक दुरुस्त जवाब क्या है, मसनवी। मसनवी सैफुल मुलूक। अच्छा, मसनवी सैफुल मुलूक बदिउल जमाल किसकी तख्लीक है। गवासी की तख्लीक है। किस नावल में बेवा औरतों की दोबारा शादी करने पर जोर दिया गया है। तो ये नावल है जी अयामा, ठीक है, बाज़ लोग इसे अयामी भी कहते हैं, और ये अरबी ज़बान से इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ है। तो यानी ऐसा मर्द जो बीवी के सिवा हो, या ऐसी बीवी जो शोहर के सिवा हो, यानी ज़ाहिर है कि बेवा। तो बेवाओं की बेवा औरतों के हवाले से। अच्छा, अरबी जानने का फ़ायदा ये है उर्दू वालों के लिए, या फ़ारसी जानने का, कि अगर आपको फ़ारसी आती है, आपको अरबी आती है, तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि लेट्स सपोज़ आपने ये नावल नहीं पढ़ा, ठीक है, और ये नावल आपने सुना भी नहीं, इसका नाम भी नहीं सुना इत्तफ़ाक़ से, हालांकि सुना होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत ज़्यादा नावल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन इस हवाले से, और उनकी दीगर नावलों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी नहीं है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा या नहीं सुना, तो अगर आप इस लफ्ज़ का मतलब जानते हैं, आप अरबी जानते हैं, आप फ़ारसी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ आपको इल्म है, तो आप लफ्ज़ का मतलब जानकर आप जवाब दुरुस्त मुंतखब कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है, इसलिए जितनी ज़्यादा ज़बानें आपको आएंगी, आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगा हैशर को शेक्सपियर हिंद का लक़ब किस ड्रामे की मकबूलियत के सबब मिला। पेपर के मुताबिक ये जवाब दुरुस्त है, शहीद नाज़। ड्रामा शहीद नाज़ पर आगा हैशर को शेक्सपियर हिंद का लक़ब मिला। फैज़ अहमद फैज़ के पहले मजमूआ कलाम नक्श फरियादी का मुकदमा किस शायर ने लिखा। नून मीम राशिद ने। नून में नज़र मोहम्मद राशिद ने फैज़ के पहले मजमूआ कलाम नक्श फरियादी, ठीक है जी, तो उसका इन्होंने मुकदमा लिखा। आप बताएं कि इस नक्श फरियादी इससे आपको और क्या याद आ रहा है, किस बड़े शायर का कौन सा शेर याद आ रहा है नक्श फरियादी से। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपके इल्म में है, बड़ा मशहूर शेर है। नज़ीर अकबर आबादी के कलाम को किसने सूफियाना कहा है। शेफ्ता ने जी कहा था कि नज़ीर
के कलाम में ये खामी मौजूद है। अच्छा, सहरुल बयान के किस्से को किसने नस्र में नस्र बेनज़ीर के नाम से पेश किया? अगर फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से आपके पास मालूमात है तो फिर तो आप ये जवाब दुरुस्त आपका हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर मुंशी थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से बात हो रही है। तो मीर बहादुर अली हुसैनी ने सहरुल बयान के किस्से को नस्र में नस्र बेनज़ीर के नाम से पेश किया था। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ज़मीन। आपने किस ज़मीन में गज़ल कही है? ठीक है, ये आपने जुमला सुना होगा। तो पेपर के मुताबिक दुरुस्त जवाब आपका है ज़मीन। आब हयात में शायरी के कितने दौर हैं? 5। अख्तर हुसैन रायपुरी किस तनकीदी नज़रिए के नक़ाद हैं? अख्तर हुसैन रायपुरी किस तनकीदी नज़रिए के नक़ाद हैं? तरक्की पसंद नज़रिए के नक़ाद हैं। अच्छा, ये किस तरह पता चले कि कौन से नक़ाद किस नज़रिए के हैं? तो इसका आसान और बेहतरीन हल ये है कि आप उनका कोई कम से कम, अगर पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते, या वैसे तो पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितना मुताला करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आप क्या करें कि कम से कम उनका कोई एक तनकीदी मज़मून ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इल्म हो कि कौन किस नज़रिए का हामी है। मोहम्मद हसन अस्करी और सादत हसन मंटो ने मिलकर लाहौर से रिसाला जारी किया था, उसका नाम क्या था? उर्दू अदब। अच्छा, मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये 2-3 दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था, चिरागों का धुआं। ठीक है जी, चिरागों का धुआं किसकी किताब है, किसकी खुद नविश्त है? ये इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त है। और अभी मैंने कुछ ही अर्सा पहले संगी मील लाहौर वालों से मंगवाई थी ये किताब और उसका मुताला जारी है। बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए। उसमें इंतज़ार हुसैन ने इस रिसाले का ज़िक्र किया है। तो देखिए, मुताले का ये फ़ायदा है और मैं बड़ा हैरान भी हुआ, मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने 1-2 और जगह ये चीज़ पढ़ी थी पहले भी, लेकिन ये देखा कि अगर किसी ने इस तरह की चीज़ों, बिलखुसूस जो आप बीतियाँ होती हैं ना, उसमें तो लोग अपने अदीब अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ लिखते हैं, बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ वक्त गुजारा, किन इदारों में रहे, तो फिर आपको वो चीज़ें ज़हन नशीन हो जाती है। अगर आप में से किसी ने ये किताब पढ़ी हो तो फिर वो आसानी से उसने ये जवाब दुरुस्त किया होगा। उर्दू अदब रसाला था जी, जो मोहम्मद हसन अस्करी और सादत हसन मंटू ने मिलकर निकाला था। अच्छा, उर्दू अदब की तारीख़ इब्तदा ता 1857 किसकी तालीफ़ है? तबस्सुम काश्मीरी की तारीफ़ है। अगला सवाल, आब हयात का माखज़ हाफ़िज़ शिरानी किस तस्करे को करार देते हैं? हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने किस तस्करे को आब हयात का माखज़ करार दिया है? तो जी, ये है मजमुआ-ए नग़ज़। आप मुझे बताएं कि मजमुआ-ए नग़ज़ किस का तस्करा है? तो जी, ये किताब है नज़ीर अहमद की। इकबाल के हवाले से आपने इस किताब का मुताला इसलिए भी करना है क्योंकि इसमें तशबीहात व इस्तारात के हवाले से और दीगर कई खुसूसियात के हवाले से आपको चीज़ें मिल सकती हैं। मैंने बज़ाते ख़ुद इस किताब का मुताला अभी तक नहीं किया और मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई हुई है, फ़हरिस्त बनाई हुई है कि किन किन किताबों का मुताला मुझे इस बरस करना है, उसमें इस किताब का नाम भी लिखा हुआ है और अलामतों का ज़वाल एक किताब है, वो भी है। चलें जी, वो तज़किरा कभी और दिन के लिए रखते हैं। तो नज़ीर अहमद की, अच्छा ये बात याद रहे कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद कोई और अदीब थे जिनके मुतल्लिक़ हमने बात की, जिन्होंने उर्दू का नावल लिखा था पहला और उर्दू के पहले नावल निगार हैं। लेकिन इकबाल की कलाम की खुसूसियात के हवाले से इस किताब के जो लिखने वाले हैं वो हैं नज़ीर अहमद। इस्मत चगताई का कौन सा खाका उर्दू अदब के बेहतरीन खाकों में शुमार होता है? इस्मत चगताई का कौन सा खाका उर्दू अदब के बेहतरीन खाकों में शुमार होता है? तो जी, ये खाका है दोज़खी, और दोज़खी खाका इन्होंने अपने भाई मिर्ज़ा अज़ीम बेग चगताई के हवाले से लिखा था, जो कि खुद नावल निगार थे और अदीब थे।
मीर तकी मीर का निकातुल शोरा जो कि तस्करा है, उर्दू का पहला तस्करा भी उसे माना जाता है, किस सन में मुकम्मल हुआ? तो जो भी ऑप्शंस मौजूद थे उन ऑप्शंस के एतबार से दुरुस्त जवाब होगा 1751। बस्ती नावल किसकी तख्लीक है? अभी हम इंतज़ार हुसैन की बात कर रहे थे और आप में से अक्सर ये जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान की अक्सर जामियात में बस्ती को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। बड़ा अच्छा नावल है, पढ़िएगा, बल्कि आप पढ़ चुके होंगे। बुनियादी नावलों में से है जो कि अदब के तालिब इल्मों को पढ़ने के लिए असातिज़ा कहते हैं। तो जी, ये इंतज़ार हुसैन का नावल है। उसके बाद और एक और आसान सवाल कि अनारकली किसका मारूफ ड्रामा है? अनारकली किसका मारूफ ड्रामा है? जी, ये इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा जो उनकी वजह शोहरत बना। इन्होंने बाद में भी ड्रामे लिखे और भी काम इनका अदब में है, लेकिन अनारकली उनकी वजह शोहरत बना। दीवान गालिब गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ? दीवान गालिब गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ? 5 बार गालिब की ज़िंदगी में शाया हुआ। मरातुल उरूस कब शाया हुआ? उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस कब शाया हुआ? 1869 में शाया हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कारे जहाँ दराज है किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कारे जहाँ दराज है किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? अब इसमें कन्फ्यूजन थी, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये तो सवानही नावल है। अच्छा जी, जो ऑप्शंस थे उस हवाले से आप इस पर गौर कीजिए कि ये ख़ुद नविश्त, इसका ऑप्शंस के हवाले से इसका जवाब दुरुस्त ये होगा, क्योंकि सवानें अपनी नहीं लिखी जा सकती, किसी और की लिखी जा सकती है, जबकि आप बीती ख़ुद नविश्त आदमी अपनी लिख सकता है। तो और ऑप्शन भी यही दुरुस्त है, ख़ुद नविश्त यानी आप बीती। कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कार जहाँ दराज है उनकी ख़ुद नविश्त है। अच्छा, कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज से पहली बार मीर की वफ़ात के कितने अरसे बाद शाया हुई? ये सवाल देखिए जी, कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज से पहली बार मीर की वफ़ात के कितने अरसे बाद शाया हुई? तो ऑप्शंस के हवाले से जो जवाब दुरुस्त करार दिया गया है वो है 1 साल। 1 साल बाद कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर की वफ़ात के बाद शाया हुई। अच्छा, खलीक अंजुम ने, ये मुहक्किक हैं, इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की किस किताब की तदवीन मतन की? तो किताब का नाम है आसारुल सनादीद। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस किताब का मौजू क्या है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है। मिर्ज़ा गालिब को नजमुल दौला और दबीरुल मुल्क का खिताब किस किताब के लिखने पर मिला? आपके इल्म में होगा, जो मिर्ज़ा के दरबार से ताल्लुक़ के हवाले से जानते होंगे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको कौन सी ज़िम्मेदारी सौंपी थी? तो महर नीमरोज़ किताब वो ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ लिख रहे थे, तो इस किताब लिखने पर उनको नजमुल दौला और दबीरुल मुल्क का खिताब दिया गया। अच्छा जी, कलाम में बातनी कैफ़ियत और लतीफ़ जज्बात बयान करने के लिए कौन सी शेरी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? तो उसे दाखिलियत कहते हैं। पहले हमने जो बात की थी वो खारजियत के हवाले से बात की थी, यानी ज़ाहिरी हुस्न जमाल खारजियत, बातनी अंदर की कैफ़ियत, और लतीफ़ जज्बात, ठीक है, क्योंकि जज्बात ज़ाहिर नहीं होते, बातिन से मुतल्लिका हैं, तो उसे दाखिलियत कहा जाता है। खारिज और खारजियत से मुराद यानी जो बाहर की चीज़ें हैं, हुस्न जमाल, खदो खाल, लेकिन दाखिलियत जज्बात, एहसासात, ठीक है जी। तो कैफ़ियत, इन तमाम का बयान किस शेरी इस्तिलाह से मुतल्लिका है? दाखिलियत। अच्छा जी, उर्दू में तक़ाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? ये भी सवाल था कि उर्दू में तक़ाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो वो हैं जी नक्काद शिबली नोमानी। उर्दू में तक़ाबली तनकीद की बुनियाद शिबली ने डाली। अच्छा, प्रेमचंद के अफ़साने ज़ेवर का डब्बा का मरकज़ी किरदार कौन है? प्रेमचंद के अफ़साने ज़ेवर का डब्बा का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अगर आपने ये अफ़साना पढ़ा है तो आपको इल्म होगा
चंद्र प्रकाश जो चोरी करता है, जो ज़ेवर चुराता है और फिर वापस रख भी आता है। पूरा अफ़साना पढ़ेंगे तो आपको इल्म होगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आपसे और अब भी कह रहा हूँ कि जो मुताला है ना वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। इस तरह के जो पेपर्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, बल्कि हर तरह का पेपर आप हल कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपने बेहतरीन अंदाज से लिटरेचर को पढ़ा है, अदब को पढ़ा है। मारूज़ी जो किताबें हैं वो शायद आपकी मदद कर सकें तहरीरी इम्तिहान के हवाले से, लेकिन एक हद तक वो भी आपकी मदद नहीं कर सकती। एक हद के बाद वो आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपने उन किताबों में इस तरह की चीज़ें पढ़ी नहीं हैं। लेकिन जब आप बाकायदा मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा कि प्रेमचंद के अफ़साने, ज़ेवर का डब्बा का मरकज़ी ख़याल क्या है, ये तो मारूज़ी किताबों में नहीं आ सकता। ठीक है, चूँकि थोड़ा तफ़सील तलब या इसका ख़ुलासा नहीं पढ़ सकते आप। आपने पढ़ा होगा ये अफ़साना किसका है, तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद का। तो अफ़साने को समझने के लिए, अब अफ़साना है ही मुख्तसर सिन्फ़, तो आप मुख्तसर वक्त में इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि चंद्र प्रकाश मरकज़ी किरदार है अफ़साना ज़ेवर का डब्बा का, जो कि मुंशी प्रेमचंद जो उर्दू के पहले बाकायदा अफ़साना निगार हैं उनका लिखा हुआ है। तो जी ये आपके लिए पेश किया गया, आज की वीडियो आपके लिए पेश की गई और ये पूरा आपने देखा पर्चा जो आप का हुआ था और ये सवालात आपने देख लिए कि कौन से सवालात के कौन से जवाबात दुरुस्त थे और कौन से ऑप्शंस थे मौजूद। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए, जो आपको सवालात नहीं आते उनको याद कीजिए, मुताला कीजिए, पढ़िए। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक अब पहुँचती रहें। ये हो सकता है कि थोड़े थोड़े अरसे के बाद आप तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर रोज़ाना वीडियो अपलोड ना हो सके, हर दूसरे तीसरे पाँचवें या एक हफ़्ते में एक वीडियो आया करे। तो चलें जी, गुज़ारा कीजिएगा, दुआ कीजिएगा मुझे वक्त मिले। आप सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।